आज चालीसे का तीसरा इतवार है और आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 17 पद संख्याएं 3 से 7 तक। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से है, अध्याय 5 पद संख्याएं 1 और 2 और 5 से 8 तक। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार से है, अध्याय 4 पद संख्याएं 5 से 42 तक। आजकल हम लोगों से यह सुनते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो होगा पानी के कारण, क्योंकि पानी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इस पानी के कारण ही इस धरती पर जीवन संभव है और इसके अभाव में मनुष्य की उपस्थिति इस धरती से मिट सकती है। और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो शायद उसका कारण पानी होगा। प्यास एक साधारण शब्द है और इसका प्रयोग हम हर दिन कम से कम एक बार तो जरूर ही करते हैं। साथ ही साथ इसका प्रयोग हम विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ के लिए करते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कोई प्यासा है नाम के लिए, कोई प्यासा है धन दौलत के लिए, तो कोई प्यासा है जीवन में सफल होने के लिए। अगर हम प्रभु यीशु के जीवन को देखें और पूछें कि आखिर यीशु को किस चीज की प्यास थी, तो हमें उत्तर मिलेगा कि प्रभु हम पापियों के लिए प्यासे थे और इसीलिए प्रभु यीशु हमारे दैनिक जीवन में हमारे कुएं के पास आते हैं और हमें ढूंढते हुए, ताकि वह संजीवन जल प्रदान कर सके। तो यह यीशु के द्वारा उठाया गया हमारे लिए उनका कदम है। तो हमें यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि हमारे लिए हमारा प्यास क्या है। अगर हम बाहरी तौर पर देखें तो हम पाते हैं कि हम भौतिक चीजों के लिए प्यासे हैं, लेकिन अगर हम अपने अंतरतम की गहराई पर जाकर देखें, अपने हृदय को टटोलें, तो हम पाएंगे कि हम एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्यासे हैं। हम प्यासे हैं एक दूसरे से मेल मिलाप करने के लिए। हम प्यासे हैं कि लोग हमें स्वीकार करें जैसे हम हैं। हम प्यासे हैं कि लोग हमें समझें। हम प्यासे हैं कि हम उन लोगों से फिर एक बार रिश्ता बना सकें जिनसे हमारा रिश्ता टूट चुका है। वो हमारे भाई बहन, माता पिता, हमारे पड़ोसी या कोई हमारे रिश्तेदार जिन्हें हम प्यार करते हैं, वो हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में हमारा पहला और अंतिम प्यास है स्वयं ईश्वर। और जैसा कि आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि ये इस्राएली लोग जब मरुभूमि में यात्रा करते हुए रफीदीम में अपना पड़ाव डालते हैं, जहाँ पर उन्हें पानी नहीं मिलता, तो वे मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगते हैं और कहते हैं हमें पानी दो। और वे कहते हैं कि क्यों हमें इस मिस्र देश से निकालकर इस मरुभूमि में हमारे बच्चों और मवेशियों के साथ प्यासा मरने के लिए छोड़ दिए। और यहाँ पर ईश्वर मूसा के द्वारा चट्टान में से पानी निकालकर उनकी प्यास बुझाते हैं। यहाँ पर उनकी शारीरिक प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक प्यास नहीं बुझ पाती है, क्योंकि वे इस मरुभूमि में ईश्वर की उपस्थिति पर संदेह करते हैं। इसी प्रकार आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि समारी स्त्री और प्रभु यीशु के बीच वार्तालाप होता है और प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि अगर तुम इस कुएं का पानी पियोगे तो तुम्हें फिर प्यास लगेगी, मगर जो पानी मैं तुम्हें दूंगा उसे तुम पियोगे तो तुम्हें फिर कभी प्यास नहीं लगेगी और यह जल तुम्हारे अंदर अनंत जीवन का स्रोत बन जाएगा। और यही चीज हम उस समय देखते हैं जब प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे रहते हैं और उनकी बगल से पानी निकल पड़ता है। तो हमारे लिए आवश्यक यह हो जाता है कि हम उस संजीवन जल को ग्रहण करें जिसका वादा प्रभु यीशु हमसे करते हैं। यह संजीवन जल ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है, एक मुफ्त उपहार है। और यह संजीवन जल कोई और नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है, जिसे रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं ईश्वर ने तुम्हें पवित्र आत्मा प्रदान किया और यह पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर ईश्वर के प्रेम से उमड़ पड़ता है। तो यह पवित्र आत्मा हमारे अंदर ईश्वर के प्रेम को जगाता है, उसकी उपस्थिति को महसूस कराता है। तो अगर हमें यह संजीवन जल ग्रहण करना है तो हमें हमारे जीवन में 3 चीजों का होना आवश्यक है। पहला यह कि हम जाने कि ईश्वर हमें अपने वरदानों को देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और दूसरी बात हम यह जाने कि
यह उपहार जो हमें प्रदान करता है वह कौन है। और तीसरी बात यह कि हम स्वयं ईश्वर के पास जाएं और इस संजीवन जल के लिए विनती करें। जैसे कि हम इस 40 काल में प्रवेश कर चुके हैं, तो यह 40 काल हमारे लिए किसी दुख का विषय नहीं होना चाहिए। और इस 40 काल में हम अपने पापों पर, अपनी कमजोरियों पर मनन चिंतन ना करें, बल्कि यह 40 काल हमारे लिए एक आनंद का विषय होना चाहिए, जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु के पास जाते हैं, उनके हृदय के करीब जाते हैं, जो हमें संजीवन जल देने का वादा करते हैं। लेकिन अक्सर हम हमारे रिश्ते प्रभु ईश्वर के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ कायम नहीं रख पाते, क्योंकि इसका कारण है हमारे मन में कई भ्रांतियां होना, कई कमजोरियां होना। जैसा कि सामरियों और यहूदियों के बीच था, वे एक दूसरे को पसंद नहीं कर पाते थे और इस प्रकार उनका संबंध ईश्वर से भी कमजोर हो गया और अपने पड़ोसियों से भी कमजोर हो गया। तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम उन सभी चीज़ों को दूर हटाएं जो हमारे और ईश्वर के प्रति, हमारे और अपने पड़ोसी के प्रति जो लगाव है उसको कम करते हैं। तो हम इस कमजोरियों को हटाकर ईश्वर से, प्रभु यीशु से उस संजीवन जल की आशा करें, उसकी मांग करें, ताकि हम एक बार फिर वही रिश्ता कायम कर सकें जो वास्तव में हम चाहते हैं। हम देखते हैं कि सामरी स्त्री प्रभु यीशु से वार्तालाप करते हुए वे धीरे धीरे उन्हें जानने लगती है। शुरू में वह प्रभु यीशु को महोदय कहकर पुकारती है, फिर उन्हें नबी कहकर पुकारती है, फिर उन्हें मसीह कहकर पुकारती है। तो वही जो प्रगटीकरण उसके जीवन में हुआ, वही प्रगटीकरण हमारे जीवन में भी होना चाहिए। इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम जानें कि कौन हमसे बातें कर रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु से अपना वार्तालाप जारी रखें, उनसे अपना रिश्ता कायम रखने की हमेशा कोशिश करते रहें, ताकि हम भी धीरे धीरे अपने इस वार्तालाप के द्वारा प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से जान सकें और उनसे वही संजीवन जल मांगने के लिए सक्षम हो जाएं जिन्हें वे देने का आशा करते हैं। तो इस 40 काल में जैसा हम स्वयं को तैयार करते हैं एक बार फिर से उसी रिश्ते को दोबारा कायम करने के लिए, उसी रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए जो कि हमारे कार्यों द्वारा, हमारे पापों द्वारा टूट चुका है, तो यह 40 काल हमें शुभ अवसर प्रदान करता है। और जिस प्रकार संत पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है और यह पवित्र आत्मा ईश्वर के प्रेम को उभारता है, तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम जो पवित्र आत्मा ग्रहण करके और अपने अंदर ईश्वर के प्रेम को महसूस करके जो रिश्ता टूट चुका है उस रिश्ते को हम दोबारा जोड़ते हैं और ईश्वरीय जीवन में भागी हो जाते हैं और इस प्रकार से हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। तो हमारा यह दायित्व बनता है, हमारा यह जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उन लोगों को जो ईश्वर से अलग हो चुके हैं, जो ईश्वर के साथ अपने रिश्ते तोड़ चुके हैं, उनको वापस बुलाएं, उनको फिर से ईश्वर के प्रेम में, ईश्वरीय जीवन में सहभागी बनाएं। तो यह 40 काल हमें इसलिए बुला रहा है कि हम उसी संजीवन जल को अपने अंदर आनंद जीवन का स्रोत बनाएं, खुद के लिए और दूसरे के लिए भी। आमीन।